हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका उज्जवल क्लासेस यूट्यूब चैनल में। मैं प्रेमलता आप लोगों का स्वागत करती हूं। आज इस वीडियो में हम ईवीएस बुक में दिए गए महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। ईवीएस के 7 भाग वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले वीडियो में हम अध्याय 17 तक पढ़ चुके हैं। आज हम 18 से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर ऐसे भी होते हैं, घर के बारे में हम पढ़ेंगे, कहाँ पर कौन किस तरह की घर होती हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, मेरा नाम नसीम है, मैं श्रीनगर में रहता हूँ। कल से हमारे स्कूल में बहुत चहल पहल है, पूरे 7 दिनों तक रहेगी। जानते हो क्यों? हमारे स्कूल में कैंप जो लगा है। कैंप में कई जगहों से बच्चे आए हैं। मैदान में टेंट लगाकर सबके रहने का इंतज़ाम किया गया है। तो आप देखते हैं नीचे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेंट लगाया गया है स्कूल में जो कैंप हुआ है। हमने स्कूल को खूब सजाया है। कुछ बच्चों ने कपड़ों की कर्तनों से झालर बनाकर उन्हें दरवाजे पर लगाया है। कुछ ने बादाम के छिलकों से पोस्टर बनाए हैं। कहीं तो सूखे पत्तों तथा लकड़ियों के बुरादे से रंगोली बनाई है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया है, मकानों की विविधता दिखाने के लिए कुछ जगह जैसे असम, राजस्थान, दिल्ली, पहाड़ी इलाके का उपयोग हुआ है। इन जगहों का परिवेश समझने से बच्चे उन मकानों को समझ पाएंगे। तो इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। आज कैंप का पहला दिन है। हम सब बहुत खुश हैं। सुबह सब बच्चे इकट्ठे हुए। सब बच्चे ज़मीन पर एक गोला बनाकर बैठ गए। सब ने अपना अपना परिचय दिया। सब ने अपने बारे में बताया कि वे कहाँ रहते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं। बच्चे अपने साथ अपने घर और परिवार की तस्वीरें भी लाए हैं। बारी बारी से सब बच्चों ने अपने घरों के बारे में भी बताया। सबसे पहले भूपेन के समूह की बारी आई। भूपेन ने अपना नाम बताया और कहा। अब यहाँ पर देखते हैं भूपेन ने क्या कहा। ये है भूपेन, ये बता रहे हैं सभी बच्चों को, मैं असम के मोलन गांव से आया हूँ। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है, इसलिए हमारे घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ बांस के खंभों पर घर बनाया जाता है। तो वहाँ पर आंसर हो जाएगा असम। अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब आई चमेली की बारी। उसने कहा, देखते हैं क्या कहा। यहाँ पे घर दिया गया है। मैं मनाली से आई हूँ, जो एक पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ भी बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। जब ठंड ज़्यादा हो जाती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे यहाँ मकान पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं। अब यहाँ पर ऐसे प्रश्न बन सकता है कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ मकान पत्थर और लकड़ी से बनाए जाते हैं। तो वहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मनाली। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ। अब यहाँ पर मिताली और अनुज ने बताया। मिताली और अनुज दिल्ली से आए हैं। उन्होंने सबको दिल्ली की तस्वीरें दिखाई। एक तस्वीर में ऊंची ऊंची इमारतें देखकर भूपेन बोला, अरे इतने ऊंचे मकान, इनमें ऊपर तक कैसे चढ़ते हैं। तो यहाँ पर दिल्ली का मकान दिया गया है।
इन मकानों को देखो और पता करो कि क्या तुम्हारे यहाँ भी ऐसे मकान हैं। यहाँ पर दिया गया है बहुमंजिले मकान में ऊपर कैसे चढ़ते होंगे। यहाँ पर दिया है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली और उसके जैसे बड़े शहरों में गांवों और कस्बों से लोगों को काम की तलाश में आना पड़ता है। ये लोग अक्सर शहर में ही बस जाते हैं। यहाँ रहने वाले लोग ज़्यादा हैं और जगह कम। बहुत लोगों के पास मकान होते ही नहीं, उन्हें झुग्गी झोपड़ियों में रहना पड़ता है और कई लोगों के पास वह भी नहीं। लोग जहाँ जगह मिले वहीं सो जाते हैं, सड़क पर, फुटपाथ पर, स्टेशन पर। वाकई शहरों में घर की बहुत बड़ी समस्या है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। काशी राम ने बताया, अब मैं राजस्थान के एक गांव से आया हूँ। हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवार बहुत मोटी होती हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। छतें काटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। यहाँ पर ऐसे प्रश्न बन सकता है कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ मिट्टी के घर तथा छतें कटीली झाड़ियों से बनाई जाती है। तो वहाँ पर सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया है। बच्चों से बेघर लोगों की मुसीबत के बारे में संवेदनशीलता से बातचीत करने की आवश्यकता है। तो बेघर बच्चों के बारे में बात करने को यहाँ पर कहा गया है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। इसी तरह सभी टोलियों ने अपने अपने घरों के बारे में बताया। परिचय देने के बाद रंगारंग कार्यक्रम हुआ। बच्चों ने तरह तरह के नाच किए, अपनी अपनी भाषा में लोकगीत सुनाए। सबने इलायची और बादाम डाला हुआ कहवा चाय पिया। बहुत मज़ा आया। यहाँ पर यह प्रश्न बन सकता है कि चाय को क्या कहा जाता है। तो चाय को कहवा कहा जाता है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। शाम को हम सब डल झील घूमने गए। वहाँ सब ने एक हाउस बोट देखी। शिकारे में बैठे। कुछ बच्चों ने चप्पू भी चलाया। चारों तरफ नीले नीले पहाड़ और बीच में 4 चिन्नारी। यहाँ पर दिया गया है मकान किन चीज़ों से बनाए जाते हैं। बच्चे अपने आसपास उपलब्ध इन चीज़ों को इकट्ठा करके बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। तो बच्चे को जहाँ पर घर बनाए जाते हैं अगर उपलब्ध है, हो सके तो बच्चे को वहाँ देखने के लिए ले जाएं, जिससे वह अच्छे तरह से समझ सकेंगे कि घर किस चीज़ से बनाए जाते हैं। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। अध्याय 19, यहाँ पर हमारे साथी जानवर के बारे में दिया गया है। तो देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। यहाँ पर दिया गया है जानवरों की भावनाओं के बारे में चर्चा करने से बच्चे जानवर के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। तो यहाँ पर जानवरों की भावनाओं के बारे में चर्चा करने की बात कही गई है। बच्चे से चर्चा करेंगे तो जानवर के प्रति बच्चे का जो लगाव है वह बढ़ेगा। तो इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। देखते हैं दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु। यहाँ पर दिया गया है हम जानवरों को पालते हैं तथा उनकी देखभाल भी करते हैं। यह संबंध समझने से बच्चों को उनके परिवेश में जीवों की आपसी निर्भरता समझने में आसानी होगी। अब बच्चों को दिखाना चाहिए और बच्चे समझने की कोशिश करेंगे कि हम दूसरे जीवों पर किस तरह निर्भर हैं। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया है बच्चों से यह चर्चा की जा सकती है कि पशु पक्षियों को छूने का अर्थ है उन्हें प्यार से सहलाना, ना कि उन्हें सताना।
अगले पृष्ठ पर चित्र दिखाई गई है कहानी प्रकृति में संतुलन को दर्शाती है। बच्चों को यह बात सहज और सरल तरीके से स्पष्ट करना जरूरी है। तो बच्चों को जो है ये कहना है पशु पक्षियों को छूना है। छूने का अर्थ होता है प्यार से उसको सहलाना, ना कि उसे सताया जाए। तो इस बात पर बच्चों से सहज और सरल तरीके से बात किया जा सकता है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। अध्याय 20 बूंद बूंद से। माधव राजस्थान के बज्जू गांव में रहता है। गांव में देखो तो चारों ओर रेत ही रेत दिखाई देती है। जब कभी रेत नहीं उड़ती तब कुछ घर दिख जाते हैं। माधव के घर में सब परेशान हैं। वैसे ही हर साल गर्मियों में पानी की बहुत कमी होती है। इस साल तो बिल्कुल ही बारिश नहीं हुई। अब उसकी माँ और बहन को और भी दूर जाना पड़ता है पानी लाने के लिए। पास वाली बावड़ी सूख जो गई है। हर रोज 4 घड़े पानी जुटाने में कई घंटे निकल जाते हैं। गरम रेत में चल चल कर उनके पैर तो जलते ही हैं, छाले भी पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर राजस्थान में पानी की कमी है, यहाँ पर ये दिखाया गया है। ऊपर चित्र में महिलाओं को दूर जाकर पानी लाने तथा पानी भरते दिखाया गया। लिंग भेद से जुड़ी बातें समस्याओं पर कक्षा में चर्चा करवाएं। अब यहाँ पर बच्चे के मन में ये हो सकता है सारी महिलाएं ही पानी लाते हैं, लड़के क्यों नहीं। तो इस पर चर्चा की जा सकती है। तो ये बात यहाँ पर कही गई है। अब यहाँ पर दिया गया है गांव में खुशी की लहर तब उठती है जब कभी रेल से पानी आता है। माधव के पिताजी ऊंट गाड़ी में पानी लाने जाते हैं, पर ऐसा मौका अक्सर नहीं आता। लोग पानी का इंतजार करते ही रह जाते हैं। कुछ लोग बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं। यह खास तरह से किया जाता है टांका बनाकर। क्या तुम जानते हो टांका क्या होता है और इसे कैसे बनाते हैं? प्रश्न बन जाते हैं। आंगन में गड्ढा बनाकर उसे पक्का करके टांका बनाते हैं। टांके को ढक्कन से बंद रखते हैं। टांके के लिए घर की छत को कुछ ढलवा बना देते हैं, जिससे छत पर गिरा बारिश का पानी नाली के द्वारा नीचे टांके में इकट्ठा हो सके। छत की नाली पर जाली लगा देते हैं, जिससे कूड़ा कचरा टांके में न जा सके। पानी साफ करके पीने के काम में लाया जाता है। कभी कभी गांव के एक टांके से माधव को भी पानी लेने देते हैं। सोचो पानी की कमी से लोगों को क्या क्या परेशानियां होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी के बारे में दिया गया है। जहाँ पर पानी नहीं होती है वहाँ पर कितनी मुश्किल से पानी लाया जाता है, लोग किस तरह पानी को इकट्ठा करते हैं। तो बच्चे पानी के महत्व को समझ पाएंगे। अगर पानी इकट्ठा करने के स्थानीय तरीकों पर बच्चे अपने अनुभव बांटे तो किताबी ज्ञान को जीवन के अनुभव से जोड़ पाएंगे। तो मतलब स्थानीय तरीकों को अगर बच्चे देखेंगे तो बच्चे जो है अपने अनुभव किताबी ज्ञान को जीवन की अनुभवों से जोड़कर देखेंगे कि पानी हमारे लिए कितना ज़रूरी है। पर दिया गया है माधव की तरह सोनल के घर में भी पानी की किल्लत रहती है। सोनल भावनगर शहर में रहती है। नल में रोज केवल आधे घंटे पानी आता है। मोहल्ले भर के लोग एक ही नल पर, सोचो कितना बुरा हाल होता होगा। अब यहाँ पर इतनी पानी की किल्लत है, एक ही नल है, वहाँ पर पूरे गांव के लोग जाते होंगे, किसी को पानी मिलती है किसी को नहीं मिलती है। तो इस तरह से बच्चे जो है पानी के बारे में समझ सकते हैं, पानी को हम बचा करके कैसे रख सकते हैं। सोनल पानी भरने के लिए डटी रहती है।
जब मौका मिलता है बूंद बूंद करके भी बाल्टी भर लेती है। पता लगाएं कि कितनी बूंद से भरती है कटोरी या फिर बाल्टी। यहाँ पर चित्र में दिखाए गए तरीके से प्रयोग करो, पता लगाओ और खाली डिब्बे में लिखो। तो यहाँ पर कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं। एक चम्मच में कितनी बूंदें, एक कटोरी में कितने चम्मच, एक मग में कितनी कटोरी, एक बाल्टी में कितने मग, बूंद बूंद से मिला कितना पानी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर नल से बूंद बूंद पानी टपकता रहेगा तो कितना पानी बर्बाद होगा। इन चित्रों में ऐसा ही कुछ हो रहा है, तो यहाँ पर दिखाया गया है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया है। चित्र देखो और चर्चा करो। क्या एक बार पानी से काम करने के बाद उसी पानी से कुछ और काम कर सकते हो? यहाँ पर दिया गया है, जिस जगह पर पानी की किल्लत होती है वहाँ लोग पानी की बचत करने व उसके दोबारा इस्तेमाल के कई तरीके अपनाते हैं। ऐसा वे लोग मजबूरी में करते हैं। इस बात को समझकर बच्चे अपने जीवन में पानी की बचत के कुछ उपाय अपनाएं तो पानी सबका साझा है, यह बात वे समझ पाएंगे। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे कि बच्चे पानी की बचत कैसे कर सकते हैं। पानी जो है सबका साझा है, सबका अधिकार है पानी का। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पर दिया गया है, तुमने पानी के बार बार इस्तेमाल के कुछ तरीके सुझाए। ये तरीके लोग ज़्यादातर मजबूरी में ही अपनाते हैं, जहाँ पानी की बहुत कमी होती है। जानते हो, पानी की कमी इसलिए भी होती है क्योंकि कुछ लोग पानी बेकार करते हैं। सोचो कितना अच्छा हो अगर सभी को पानी मिले। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पर दिया गया है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। इस्तेमाल किए हुए पानी के पुनः उपयोग पर चर्चा करें। यह चर्चा पानी के बचाव के महत्व को समझने में सहायक होगी। इस बारे में बच्चों के सुझाव सुनना और उन सुझावों को जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित करना उपयोगी रहेगा। तो यहाँ पर बच्चों को से पानी के बचाव के बारे में बात करनी है, पानी को किस तरह से हम बचाएंगे और समझने में सहायक होंगे पानी के महत्व को। पानी पर जो है सबका अधिकार है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में नए चैप्टरों के साथ। थैंक यू सो मच।